आज सबसे पहले थोड़ा सा एक दो प्रॉब्लम बना लेते हैं, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं जिनसे कि आप जो पिछले क्लासेस में जो भी कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़ा था, डिस्टेंस फार्मूला या सेक्शन फार्मूला, उसके एप्लीकेशंस के बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए। ठीक है, तो चलिए और हाँ, एक चीज़ और भी बता दूं, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री के लिए मैंने आपको बुक पहले ही बता के रखा है कि एस एल लोनी, ठीक है, एस एल लोनी का जो कोऑर्डिनेट जियोमेट्री है वो सबसे अच्छी किताब है। मैं भी उसी को फॉलो करता हूँ आपको पढ़ाने के लिए। याद रखिएगा, द एलिमेंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का पार्ट 1 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो आप आई होप आप सबने ले लिया होगा डेफिनेटली। जेईई एडवांस का एग्ज़ाम देने वाले हैं आप, तो आपने लिया होगा, आई एज्यूम दैट। चलिए, और इसका कारण है कि आई थिंक देयर इज नो बुक ऑन कोऑर्डिनेट जियोमेट्री बेटर देन दिस, दैट इज बेटर देन एस एल लोनीज बुक। ठीक है, इसलिए ले लीजिएगा आप। चलिए देखते हैं, एक दो प्रॉब्लम बनाते हैं। ए बी सी is a triangle and D, E and F are the middle points of the sides BC, CA and AB. Prove that the point which divides AD internally in the ratio 2:1 also divides the lines BE and CF in the same ratio, hence prove that the medians of a triangle meet in a point, चलिए टाइम देख लूँ ज़रा। चलिए देखिए, इतना दिन में मैं बिज़ी हो जा रहा हूँ कि अभी रात के 10:30 बज रहे हैं लगभग, और उस समय मैं क्लास शुरू कर रहा हूँ, और लाइव क्लास करवाने का अभी मेरे पास कोई उतना इक्विपमेंट नहीं है, और ज़्यादा स्टूडेंट्स भी नहीं जुड़े हुए हैं, तो इसीलिए नहीं करवा सकता हूँ। चलिए, क्वेश्चन है, ABC इज ए ट्राइंगल एंड DE एंड F आर द मिडिल पॉइंट्स और द साइड्स BC, CA एंड AB. प्रूव दैट द पॉइंट विच डिवाइड्स AB नहीं, AD होना चाहिए यहाँ पे, AD ही होना चाहिए, हाँ, which divides AD internally in the ratio 2:1 also divides the lines BE and CF in the same ratio. Hence prove that the medians of a triangle meet in a point. कह रहा है कि कोई एक ट्राइंगल ABC है जिसमें DE और F जो है BC, CA और AB जो तीन साइड्स हैं ट्राइंगल के, उनके मिड पॉइंट्स हैं। तो हमें प्रूफ करना है कि जो पॉइंट AD को इंटरनली काट रहा है 2:1 के रेशियो में, वही पॉइंट BE और CF को
सेम रेशियो यानी कि 2:1 के रेशियो में ही काटेगा। सेक्शन फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। और उसके बाद हमें प्रूव करना है कि किसी भी ट्राइंगल का मीडियंस जो है एक ही पॉइंट पे मीट करता है। अब मीडियंस किसी ट्राइंगल का क्या होगा, क्या होता है आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। किसी भी ट्राइंगल का जो मीडियन होता है वो उस ट्राइंगल के किसी भी वर्टिसेस से, मतलब किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड वाले साइड के मिडिल पॉइंट में जो लाइन ड्रॉ किया जाता है। जैसे मान लीजिए ये कोई ट्राइंगल है ए बी सी, तो ये वर्टेक्स ए से बी सी के मिड पॉइंट पे ड्रॉ किया गया, उसी तरह ए सी के मिड पॉइंट पे ड्रॉ किया गया, उसी तरह यहां इसके ए बी के मिड पॉइंट पे ड्रॉ किया गया। सो दिस इज कॉल्ड मीडियन, अ लाइन which joins the vertex of any triangle to the middle point of the opposite side। चलिए भाई, वही लाइन उस ट्राइंगल का मिडिल पॉइंट कहलाता है, मीडियन कहलाता है। शुरू करते हैं, सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC। चलिए ये हो गया हमारा ट्राइंगल, ये ABC। मान लेते हैं कि इसका कोऑर्डिनेट x1 और y1 है, B का कोऑर्डिनेट x2 और y2 है, और C का कोऑर्डिनेट x3 और y3 है। ठीक है, एक तो इस तरह से हम बना सकते हैं और इसी तरह से एक्चुअली में हम बनाएंगे भी। ये पॉइंट D है जो कि BC का मिडिल पॉइंट है, और क्या कह रहा है, D जो है कहाँ गया, D BC का मिडिल पॉइंट है, यानी कि मीडियन जो होगा यहाँ इस पॉइंट पे आएगा। फिर एक मीडियन आपका यहाँ पे आएगा और एक मीडियन यहाँ पे आएगा। ठीक है, चलिए मान लेते हैं कि ये है हमारा पॉइंट O। O एक पॉइंट है, सपोज O इज द पॉइंट which divides AD in the ratio 2:1। AD के बारे में ही कहा गया, तो O को वो पॉइंट मान लेता हूं AD पे, जो कि AD को 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। Therefore AO is to OD is equal to 2:1। ठीक है, अब D BC का मिड पॉइंट है भाई, तो मिड पॉइंट है तो D का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ D इज इक्वल टू x2 प्लस x3/2 y2 प्लस y3/2। नहीं होगा, सेक्शन फॉर्मूला इंटरनल D जो BC के मिड पॉइंट पे है ना, यानी कि BC के अंदर है, इंटरनली काट रहा है 1:1 के रेशियो में। कल सेक्शन फॉर्मूला में आपको बताया था कि जब मिड पॉइंट वाला केस होगा तो ये सेक्शन फॉर्मूला का फॉर्मूला हो जाता है। चलिए भाई, तो D का कोऑर्डिनेट कितना हो गया हमारा, x2 प्लस x3/2 y2 प्लस y3/2। तो यहां से O का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। मान लेते हैं, लेट द coordinates of O are x dash and y dash। मान लिया हमने, तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा, therefore x कोऑर्डिनेट क्या हो गया, फॉर्मूला क्या होता है, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। तो m क्या है 2, तो 2 इनटू x2। x2 क्या है भाई, ये पूरा पोर्शन है ना, तो हो गया मेरा x2 प्लस x3/2 प्लस 1 यानी कि n इनटू x1। x1 क्या है, x1 ही है, यहाँ पे x1 ही है, डिवाइडेड बाई कितना, 2 1 3,
क्या हो जाएगा भाई हमारा x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2। कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से सिमिलरली y कोऑर्डिनेट क्या होगा o का? y कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका 2 इंटू यानी कि m y2 ये वाला है y2 प्लस y3 बाई 2 y2 प्लस y3 बाई 2 प्लस 1 इंटू y1 डिवाइडेड बाई 3। 2 और 2 यहाँ से भी कट गया, बच गया y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। हमने निकाल लिया ये। अब आपको क्या करना है कि एक ऐसे पॉइंट को अज्यूम करना है, खुद से अज्यूम करना है जो ई किसका पॉइंट है? सी ए का, और एफ पॉइंट है, मिड पॉइंट है ए बी का। तो आपको एक ऐसा पॉइंट कंसीडर करना है जो कि बीई को 2:1 के रेशियो में काट रहा हो। आप ये मान लीजिए कि ओ वो वाला पॉइंट नहीं है, सपोज दैट। लेकिन हाँ, आपको ये सपोज करना है कि कोई पॉइंट है जिसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट कुछ है जो कि बीई को 2:1 के रेशियो में काट रहा है, और उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें निकालना है। देखते हैं कि क्या आएगा। अब ऑफ कोर्स ई का कोऑर्डिनेट क्या होगा? x1 प्लस x2 बाई 2, माफ करिएगा x3 होगा यहाँ पे। E इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, x3 बाई 2 y1 प्लस y3 बाई 2। कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं है। तो मान लेते हैं सपोज a point x डबल डैश y डबल डैश, ठीक है, which divides BE in the ratio 2:1 internally। तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे हम? B का कोऑर्डिनेट पता है। अब वो पॉइंट, ये वाला पॉइंट BE को 2:1 के ही रेशियो में काट रहा है, तो x डबल बार कितना होगा भाई? देख लीजिए, 2 इंटू x2। यहां पे x2 क्या है? ये है। BE पे ये वाला पॉइंट है, ध्यान रखिए, पॉइंट इतना विच डिवाइड्स BE इन द रेशियो 2:1 इंटरनली। तो 2 इंटू x2 यहां के लिए ये होगा x1 प्लस x3 बाई 2 प्लस 1 इंटू x1 यहां के लिए ये होगा b का जो x कोऑर्डिनेट है। तो x2 यहां पे है, डिवाइडेड बाई ऑफ कोर्स 3, 2 और 2 कट गया, ये देखिए x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 2। सिमिलरली y डबल डैश भी आप देखेंगे कि y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3 आ रहा, माफ करिए, ओहो बार बार ये क्यों गलती कर दे रहा हूँ, डिवाइडेड बाई 3, यहाँ भी 3 होगा, ठीक है, गलती से लिख जा रहा है। मिड पॉइंट की बात चल रही है ना, तो दिमाग में मिड पॉइंट चल रहा है और 2 लिख दे रहा हूँ मैं गलती से। चलिए, सो y डबल डैश क्या हो गया? ये हो गया। तो हमने देखा कि जिस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं वो पॉइंट भी एक्चुअली यही पॉइंट है, क्योंकि यहां भी तो जो पॉइंट है O, जो गिवन पॉइंट है दिया हुआ है यहाँ क्वेश्चन में, उसका कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है? x कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 और y कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। और जो पॉइंट हमने अज्यूम किया है BE के लिए, जो कि BE को इंटरनली 2:1 के रेशियो में काट रहा है, उसका कोऑर्डिनेट भी यही है। दैट मीन्स यही पॉइंट BE पे भी है और AD पे भी है, क्योंकि अगर एक ही पॉइंट है, अगर एक ही सेम कोऑर्डिनेट आ रहा है तो पॉइंट भी सेम होगा, तभी तो उसका कोऑर्डिनेट सेम आएगा ना। तो चलिए, उसी तरह से अब हम क्या करेंगे कि एक पॉइंट अज्यूम करेंगे इस लाइन CF पे, जो कि CF को 2:1 के रेशियो में अगेन काट रहा है, और जब उसका कोऑर्डिनेट निकालेंगे हम तो वहां पे उसका कोऑर्डिनेट भी यही सेम आएगा। उसका भी x कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 और y कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 आएगा। चलिए
थोड़ा सा इसमें ऐड कर देते हैं कुछ, क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा, अगर नहीं भी लिखा होगा तो एसएल लोनी में ये प्रॉब्लम है। याद रखिएगा मैंने रेफरेंस बुक उसी को चुना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाने के लिए, और मैं दूसरा बुक चुनूंगा भी नहीं। हाँ, प्रॉब्लम जहाँ तहाँ से लेके बनाएंगे, क्योंकि प्रॉब्लम तो हम जहाँ तहाँ से ही बनाते हैं। कोई कॉम्पिटिटिव प्रॉब्लम बनाएंगे, कहीं से जेईई एडवांस के प्रॉब्लम्स बनाएंगे, बट जो बुक फॉलो मैं कर रहा हूँ आपको पढ़ाने के लिए वो हमेशा एसएल लोनी ही करूँगा मैं। चलिए, और आपको भी ले लेना चाहिए, आपको भी खुद से भी रीड करना चाहिए, अच्छी, बहुत अच्छी किताब है। अब हमें क्या करना है भाई, अब हमें क्या करना है, जैसा कि मैंने कहा CF पे एक पॉइंट अज्यूम करेंगे। सिमिलरली वी कैन सी दैट, थोड़ा भीगा रहता है, सिमिलरली वी विल फाइंड आउट that the coordinates of a point which divides CF in the ratio 2:1 are x1 plus x2 plus x3 by 3 and y1 plus y2 plus y3 by 3। तो हम ये देख रहे हैं कि तीनों ही लाइन को जो पॉइंट 2:1 के रेशियो में काटेगा उसका कोऑर्डिनेट सेम हो रहा है। दैट मीन्स ये तीनों लाइन उसी पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां से लिख लेंगे, थोड़ा ऐड कर लेंगे हम। इसको कर लिया है आपने, चलिए। So this means that this shows that the point whose coordinates are x1 plus x2 plus x3 by 3 and y1 plus y2 plus y3 by 3 lie on the lines BE, CF and AD. Therefore, the three given lines are meet at this point. Now, अब अंत में कह रहा है कि hence prove that the medians of a triangle meet in a point। अब भाई ये तो मीडियंस ही तो ट्राइंगल का है ना, ए के वर्टिसेस से एक लाइन आया अपने अपोजिट साइड वाले मिड पॉइंट पे, उसी तरह सी जो ये वर्टिसेस है इस ट्राइंगल का सी वहां से अपने अपोजिट साइड वाले मिड पॉइंट पे, उसी तरह बी से। तो ये तीनों जो लाइन्स है ये मीडियंस ही हैं, और तीनों लाइन्स इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो कि इन तीनों को 2:1 के रेशियो में काट रहा है वहां मीट कर रहे हैं। तो याद रखिएगा वो वाला पॉइंट जहां पे किसी भी ट्राइंगल्स के मीडियन मीट करते हैं, ठीक है, वो वाला जो पॉइंट है किसी ट्राइंगल में जहां की उस ट्राइंगल के तीनों मीडियंस मीट करते हैं, वो पॉइंट उन तीनों मीडियंस को 2:1 के रेशियो में बांटता है। इसको याद रखिएगा, इट इज अ काइंड ऑफ अ थ्योरम। और इसलिए द मीडियंस ऑफ ए ट्राइंगल
meet in a point whose coordinates are x1 plus x2 plus x3 by 3 and y1 plus y2 plus y3 by 3। तो किसी भी ट्राइंगल के मीडियन, किसी भी ट्राइंगल का वो वाला पॉइंट जहां की उस ट्राइंगल के तीनों मीडियंस मीट करते हैं, उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है? यही होता है। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए, आगे बहुत काम में आएगा, तो इसको याद रखिएगा। इट इज अ प्रॉब्लम बट यू हैव टू रिमेंबर इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और प्रॉब्लम करते हैं थोड़ा डिस्टेंस फॉर्मूला से। कल एक छोटा सा प्रॉब्लम मैंने आपको बताया था डिस्टेंस फॉर्मूला से, बट आज एक दूसरे तरह का प्रॉब्लम देता हूं। दूसरे तरह का नहीं, आसान ही प्रॉब्लम है, मैं कह रहा हूं दूसरे तरह का। मैं देखता हूं कि क्या आपने समझा है कॉन्सेप्ट्स को। फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स -3, -2 and -6, 7, the axis being inclined at 60 डिग्री। एक्सिस जो है 60 डिग्री पे झुका हुआ है भाई, ओमेगा का वैल्यू 60 डिग्री है, तो डिस्टेंस क्या होता है अगर ओमेगा दिया हुआ हो? डेफिनेटली दैट मीन्स ऑब्लिक एक्सिस के लिए क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला? द रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज इक्वल टू, यही तो होता है ना, x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 कॉस ओमेगा। कल अगर याद हो तो, ठीक है। डिस्टेंस इज इक्वल टू, यहां पे जो स्क्वायर होता है ना, मान लीजिए डिस्टेंस आपका कुछ है d है, तो d स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बिना स्क्वायर रूट के आता है, जब स्क्वायर को हटाइएगा तो इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा, चढ़ा दिया जाएगा। वही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, क्योंकि हमें भाई डिस्टेंस चाहिए, उसका स्क्वायर थोड़ी चाहिए, इसलिए। चलिए, तो ओमेगा का वैल्यू कितना दिया हुआ? 60 डिग्री। x1 क्या है? साफ साफ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो भाई, -3 प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -3 प्लस 6 -2 माइनस 7 इंटू कॉस 60 डिग्री हो गया। सॉल्व, 9 प्लस 81, यहाँ पे cos 60 का वैल्यू 1/2, उससे ये खत्म हो जाएगा 2 से, तो हो जाएगा -9 27, ये हो गया 90 में से 27 गया तो 63, आ गया आपका 3√7। ठीक है आंसर। तो ध्यान दीजिएगा, जब एक्सिस झुका हुआ हो किसी एंगल पे तो डिस्टेंस फॉर्मूला ये वाला लगता है, ठीक है ना। कल डिस्टेंस क्या निकाला था हमने? P1 P2 स्क्वायर इज इक्वल टू, थोड़ा सा आपको माफ करिएगा, x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर प्लस 2 x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 कॉस ओमेगा। यही तो निकाला था ना भाई। अब यहाँ से स्क्वायर हटा दिया तो इसमें स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा, वही मैंने यहाँ पे किया है, बिकॉज वी वांट द डिस्टेंस नॉट इट्स स्क्वायर, और because the distance is always a positive quantity, therefore we take the positive square root। बात खत्म, सिंपल। चलिए अब थोड़ा आज दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी।
चलिए अच्छा, किसी भी ट्रेपेजियम का एरिया निकालने के लिए, एरिया तो सबको याद होगा किसी ट्रेपेजियम का, चलिए थोड़ा सा निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम। अब सबसे पहले ट्रेपेजियम क्या होता है? एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके दो साइड्स, दो अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, बाकी के दोनों साइड्स कैसा भी हो डजंट मैटर, ठीक है। तो उसी फिगर को अब किसी भी ट्रेपेजियम का जो एरिया होता है वो होता है हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन दोज पैरेलल साइड्स। इसको फाइंड कर लेते हैं। मान लेते हैं ये हमारा एक ट्रेपेजियम है, राइट। ये एक टिपिकल ट्रेपेजियम का डायग्राम है, ए बी सी डी। यहां से ए एल इसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, यहां से इस लाइन को प्रोड्यूस करके यहां तक ले आते हैं और यहां पे कुछ सी के परपेंडिकुलर एडी प्रोड्यूस पे ड्रॉप करते हैं। तो फ्रॉम द फिगर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसको थोड़ा यहाँ पे क्या करते हैं कनेक्ट कर देते हैं, जो इसको दो ट्राइंगल में बांट देगा, काट देगा। दैट मीन्स एज अ होल क्या होगा इस पूरे ट्रेपेजियम का एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी। एबीसी का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना है भाई BC, हाइट कितना है AL, प्लस ACD का एरिया हाफ इंटू बेस AD, हाइट कितना है भाई इसका CK, हाफ इंटू BC इंटू AL प्लस हाफ इंटू AD इंटू CK, और AL दोनों तो बराबर होगा, कर दीजिए AL, नहीं बराबर होगा, ALCK एक रेक्टेंगल है, क्या करना है भाई हाफ इंटू BC प्लस AD इंटू AL। तो आपने देखा किसी भी ट्रेपेजियम का जो एरिया होता है वो क्या होता है हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, AD और BC पैरेलल साइड से इसके मैंने मान लिया है, AD इज पैरेलल टू BC, ठीक है। तो एरिया ऑफ एनी ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। अब ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी फॉर्मूला को यूज करके आगे हम ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, किसी क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालेंगे, किसी भी साइड के पॉलीगॉन का एरिया निकालेंगे। चलिए इरेज करता हूं, याद रखिएगा आप इसको। To find the area of a triangle, the coordinates of whose vertices are given.
मान लीजिए कोई ट्राइंगल दिया हुआ है, किसी भी शेप का ट्राइंगल, उस ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है और उसका एरिया पूछा जा रहा है, तो आप कैसे निकालिएगा, वही चीज़ यहाँ देखेंगे हम लोग। ये मान लेते हैं हमारा, पहले रेक्टेंगुलर एक्सिस के लिए देख लेते हैं, फिर मैं आपको ऑब्लिक एक्सिस के लिए भी एरिया बता दूंगा। ये एक्स ऑरिजिन और ये वाई, ये मान लीजिए कि आपका ए बी सी एरिया है। ये हमने ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे। ए का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 और इस सी का कोऑर्डिनेट x3 y3। ठीक है, एल एम और ये एन, इसको एम मानिए क्योंकि बी एम है ना, सीरीज वाइज मानते हैं, और इसको लास्ट वाले को एन, एल एम एन, ए वाले में एल, बी वाले में एम, सी वाले में एन, ऐसे याद करने में आसानी होगी। सपोज अ ट्राइंगल, सपोज ए ट्राइंगल ए बी सी, लेट x1 y1 x2 y2 and x3 y3 be the coordinates of A, B and C respectively। ठीक है, चलिए भाई, ड्रॉ AL BM and CN perpendiculars on OX to meet OX in L, M and N respectively। कंस्ट्रक्शन खत्म हमारा। अब ध्यान से देखेंगे तो ट्रेपेजियम क्या होता है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका कोई दो अपोजिट साइड पैरेलल होता है। अगर हम ए एल एन सी को देखें तो ए एल एन सी एक ट्रेपेजियम है क्योंकि ए एल और सी एन पैरेलल है। उसी तरह सी एन एम बी ये भी एक ट्रेपेजियम है क्योंकि सी एन और बी एम पैरेलल है। उसी तरह ए एल एम बी भी एक ट्रेपेजियम है क्योंकि ए एल और बी एम क्या है, पैरेलल है। चलिए भाई, बड़ी अच्छी बात है कि पैरेलल है। अब एक चीज देखिए थोड़ा, नाउ एल एन क्या होगा, एल एन भाई, क्योंकि अगर हम इस ट्रेपेजियम का एरिया को यूज करेंगे तो हमको इस वाले ट्रेपेजियम का जो डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स है वो भी तो चाहिए, तो वो एल एन है। उसी तरह इस ट्रेपेजियम का जो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स है वो एन एम है, तो ये सब चाहिए एल एन। एल एन क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, एल एन एक्स के तरफ बात हो रही है, एक्स कोऑर्डिनेट के तरफ, तो एन का एक्स कोऑर्डिनेट, एन ऑरिजिन से कितनी दूर है, यहाँ ध्यान दीजिए x3, और एन कितनी दूर है, x3, ओ एन x3 और ओ एल x1, यानी कि x3 माइनस x1। उसी तरह एन एम क्लियरली x2 माइनस कितना, x3, x2 माइनस x3। काम खत्म हमारा। चलिए नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ
ट्रेपीजियम ALNC प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम CNMB माइनस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ALMB। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चलिए आई होप नहीं हो। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ALNC क्या होगा भाई, हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, सम ऑफ द पैरेलल साइड्स यानी कि AL प्लस CN, AL प्लस CN इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम यानी कि LN। बहुत अच्छी बात है, प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम CNMB हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, सम ऑफ द पैरेलल साइड्स क्या है भाई, CN प्लस BM इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम NM। चलिए भाई, माइनस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ALMB, इसमें सम ऑफ हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स AL प्लस BM इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम NM। बहुत अच्छी बात है, हाफ इंटू LN कितना है हमारा x3 माइनस x1, ठीक है। AL कितना है, LN तो x3 माइनस x1 है, AL सिंपली भाई y कोऑर्डिनेट y1 माइनस CN कितना है y3, सॉरी प्लस y3, ठीक है, प्लस हाफ इंटू CN कितना है, सबसे पहले NM लिख देता हूं, तो NM कितना है x2 माइनस x3 इंटू CN y3 प्लस y2 BM। चलिए, माइनस हाफ इंटू NM कितना है, अगेन NM मेरा है x2 माइनस x3, तो लिख देता हूं x2 माइनस x3 इंटू AL कितना है हमारा y1 प्लस BM कितना है y2, काम खत्म, मल्टीप्लाई कर देना है सबको। चलिए भाई, ठीक है, इरेज कर दूं इसको ऊपर में, ओके। कंटिन्यू कर रहा हूं, ठीक है, बस इसको इसके नीचे कंटिन्यू कर रहा हूं। मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा हमारा, हाफ पहले बाहर कॉमन ले लीजिए, इंटू x3 y1 प्लस x3 y3 माइनस x1 y1 माइनस x1 y3 प्लस इसको करते हैं x2 y3 प्लस x2 y2 माइनस x3 y3 माइनस x3 y2 प्लस इस माइनस है, अब माइनस है, ठीक है, तो करते हैं, चलिए भाई, माइनस 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है, माइनस x2 y1 माइनस x2 y2 प्लस, क्योंकि माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस x3 y1 प्लस x3 y2 ब्रैकेट क्लोज। अब देख लेते हैं क्या क्या कटेगा यहाँ पे, x1 y1 और कहीं है x1 y1 नहीं है, चलिए भाई x1 y1 कहीं नहीं है तो x1 y1 एक यहाँ पे x1 y1 है और कहीं x1 y1 नहीं है, चलिए ठीक है, चलिए x3 y1, लेकिन ये दोनों प्लस में है तो इसको नहीं काटना है हमें, ठीक है, इसको भी रहने देते हैं।
कुछ गलत तो कहीं नहीं हुआ है ना? 1 2 4 और 6, 2 4 और 6, ठीक है ठीक है ठीक है। कहाँ कहाँ काटना है इसको देखना पड़ेगा थोड़ा। x3y1 यहाँ भी है, x3y1 वहाँ भी है, x3y3 यहाँ है, और कहाँ कहाँ है? x3y3 यहाँ भी है, ये और ये कट गया। x1y1 एक जगह और होना चाहिए मेरे ख्याल से। x2y2 यहाँ पे है और x2y2 यहाँ पे है। x1y1 कहाँ पे गड़बड़ हो रहा है भाई? कहीं पे मैंने लिखा नहीं है क्या? x1y1 यहाँ पे एक x1y1 है और कहीं पे cn और bm और nm, ये भी ठीक है। यहाँ पे एक ओहो, यहाँ पे क्या है भाई? nm x2 माइनस x3, ठीक है। ओश, x2 माइनस x3, यहाँ देखिए मैंने क्या किया है, वही कह रहा हूँ कि कहाँ पे गड़बड़ हो गया यार। यहाँ पे al प्लस bm है, वो तो ठीक है, बट nm यहाँ पे nm थोड़ी होगा, यही मैंने गलत लिख दिया है यहाँ पे। एक काम करिए, इसको थोड़ा इरेज करिए आप। nm नहीं होगा, मैंने गलती से लिख दिया है, ये lm होगा, क्योंकि हम ट्रेपीजियम ALMB ले रहे हैं, ये पूरा वाला ट्रेपीजियम, इसलिए यहाँ पे होगा lm। क्या होगा? lm, ठीक है। देखिए छोटा सा गलती हो गया था। और lm क्या होगा? x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, क्योंकि ये कटना चाहिए था, कट नहीं रहा था। चलिए अब ठीक हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब सब ठीक है, एक बार मैच करा लेते हैं, फिर से गलती ना हो। हाफ AL CN, ठीक है भाई, AL और CN y1 और y3 हो गया, और LN x3 माइनस x1 हो गया। अब ठीक होगा, अब मेरे ख्याल से ठीक होगा। चलिए कंटिन्यू करते हैं। हाफ बाहर निकाल लिया हमने, ब्रैकेट को स्टार्ट किया। x3y1 प्लस x3y3 माइनस x1y1 माइनस x1y3 प्लस x2y3 प्लस x2y2 माइनस x3y3 माइनस x3y2, यहाँ से हो जाएगा माइनस x2y1 माइनस x2y2 प्लस x1y1 प्लस x1y2, ब्रैकेट क्लोज। चलिए भाई, x3y3 यहाँ पे है और x3y3 यहाँ पे है, x1y1 यहाँ माइनस है, x1y1 यहाँ प्लस है, ये भी खत्म। उसके बाद हमारा है x2y2 यहाँ पे है और x2y2 कहाँ पे होगा? एक होना चाहिए कहीं पे, 3 4 5 6, x2y2 कहाँ पे है? x3y3 मैंने काट दिया, x3y3 यहाँ काट दिया, और क्या काटा मैंने? यहाँ पे x3y3, यहाँ पे x3y3, यहाँ पे कैसे आ गया भाई? ये क्या कर रहा हूँ मैं बार बार? 1 मिनट, बार बार गलत मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ मैं। फिर से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, ठीक है। इज इक्वल टू हाफ, थोड़ा ध्यान दे के करना होगा, देख के, बिना देखे ही कर रहा हूँ ना, इसीलिए दिक्कत हो जा रही है। x3y1 प्लस x3y3 माइनस x1y1 माइनस x1y3, ठीक है, अब ठीक होगा। प्लस x2y3 प्लस x2y2 प्लस x2y2 माइनस x3y3 माइनस x3y2 माइनस x2y1 माइनस x2y2, देखिए यहाँ पे n लिख दिया था मैंने, माइनस x2y2 प्लस x1y1 प्लस x1y1 प्लस
x1 y2 ब्रैकेट क्लोज करिए। अब देखते हैं, चलिए x3 y3 और x3 y3 कट गया, माइनस x1 y1 प्लस x1 y1 कट गया, प्लस x2 y2 माइनस x2 y2 ये भी कट गया, ठीक है, इज इक्वल टू हाफ इंटू x1 y2 माइनस, सजा के लिखते हैं हम, माइनस x2 y1, ठीक है, प्लस x2 y3, x2 y3 कहाँ पे है, यहाँ पे है, y3 माइनस x3 y2 y2 प्लस x3 y1 माइनस x1 y3, ठीक है, हो गया ना। x1 y2 को वहां से लिख दिया, x3 y1 माइनस x1 y3 यही आपका एरिया हो गया। थोड़ा मल्टीप्लाई ध्यान से करना पड़ता है इसमें। अब इसमें एक पैटर्न है जो आपको याद रखना है, ठीक है, इस पैटर्न को आपको याद रखना। अगर आप ये पैटर्न याद रखेंगे ना तो आप इस फॉर्मूला को याद रख पाएंगे। यू हैव टू रिमेंबर दिस पैटर्न। x1 से शुरू हुआ है, x1 x2 y1, ठीक है, उसके बाद x2 y3 माइनस x3 y2, रिवर्स हो रहा है खाली, x3 y1 माइनस x1 y3, ठीक है। तो इस रिवर्स पैटर्न को आपको याद रखना है। इसी एरिया को हम डिटरमिनेंट नोटेशन में भी लिख सकते हैं। इसको जब और ज्यादा कैलकुलेट करेंगे, कॉमन ले लेके कुछ पोर्शंस को, जैसे कि यहाँ और यहाँ से x1 को कॉमन ले लेंगे तो आएगा y2 माइनस y3। इस तरह से जब कॉमन लेंगे ना तो हम देखेंगे कि इसको डिटरमिनेंट नोटेशन में हम लिख सकते हैं। इसलिए एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ इंटू, एक तो ये एरिया हो गया, चलिए इसको थोड़ा डिटेल में लिख दूं। इसलिए अगर डेल्टा से एरिया को रिप्रेजेंट करें, छोड़िए पूरा ही लिख देता हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू कितना हो गया, हाफ x1 y2 माइनस x2 y1 प्लस x2 y3 माइनस x3 y2 प्लस x3 y1 माइनस x1 y3। ये हो गया आपका एरिया। बट जैसा कि मैंने कहा, आप इसको डिटरमिनेंट नोटेशन में भी लिख सकते हैं। इसको याद, देखिए ये फॉर्मूला कोई याद नहीं करता है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि डिटरमिनेंट वाला फॉर्मूला को याद करिए क्योंकि वो आसान है, ठीक है। चलिए, क्योंकि ये भी फॉर्मूला याद करने में दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए कॉम्बिनेशन, यहाँ पे पैटर्न बना हुआ है, x1 y2 x2 y1 x2 y3 आगे बढ़ते जा रहा है और रिवर्स होता जा रहा है अपने आप में। जो यहाँ पे प्लस में है माइनस में वही रिवर्स हो गया। यहाँ x में 1 था, यहाँ y में 1 हो गया, यहाँ y में 2 था, यहाँ x में 2 हो गया। तो बस यही पैटर्न आपको याद रखना है, देन यू कैन इजिली रिमेंबर दिस फॉर्मूला एज वेल। बट आई absolutely suggesting you to remember the formula that I am going to tell you, the determinant notation of the area. क्या हो जाएगा आपका, the area can also be written in determinant notation as, अगर डेल्टा से एरिया को रिप्रेजेंट करें तो किसी भी ट्राइंगल का, ये डेल्टा एक ट्राइंगल का शेप है, किसी भी ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू x1 x2 x3 y1 y2
y3 1 1 1। और याद रखिएगा एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, तो कुछ भी वैल्यू आए इसका आपको हमेशा मॉड्यूलस लेना चाहिए। ठीक है, मॉड्यूलस। अब यहाँ पे मैं मॉड्यूलस मिटा दूंगा क्योंकि डिटर्मिनेंट का नोटेशन भी मॉड्यूलस की तरह हो रहा है इसीलिए। ठीक है, तो इसको इरेज कर देता हूँ। याद रखिएगा एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो नेगेटिव आंसर भी आए तो उसको पॉजिटिव करके लिख देना है आपको। ठीक है ना। चलिए, सो ये फॉर्मूला आप देख रहे हैं कि इससे काफी आसान है, तो ये फॉर्मूला ही याद रखिए। दिस इज क्वाइट इजियर टू रिमेंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा हम लोग देखते हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे निकालेंगे अगर उस क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, चारों कॉर्नर्स जो है उसके वर्टिसेस दिए हुए हों, तो उस तरह के क्वाड्रिलेटरल के एरिया को कैसे निकाल सकते हैं हम। कुछ नहीं करना है, यही मेथड लगेगा। मैं आपको मेथड बता दे रहा हूं, प्रूव योरसेल्फ। चलिए मैं प्रूव करके भी दिखा दूंगा। और याद रखिएगा यही पैटर्न सारे पॉलीगॉन्स में अब लगेगा। आप क्वाड्रिलेटरल में भी देखेंगे कि यही वाला फॉर्मूला लगेगा, बस उसमें ऐड हो जाएगा एक कोऑर्डिनेट क्योंकि एक्स्ट्रा है। और आप आगे देखेंगे अभी थोड़ी देर में, क्योंकि इन साइड्स का अगर कोई पॉलीगॉन होगा ना जिसके वर्टिसेस इन ऑर्डर x1 y1 x2 y2 x3 y3 इस तरह से दिया हुआ है, तो उसमें भी यही फॉर्मूला लगेगा, बस कोऑर्डिनेट जितना है उतना ऐड होता जाएगा। चलिए याद रखिएगा एरिया का फॉर्मूला, ये सब फॉर्मूलाज हैं, ये सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, काफ़ी रात हो गई है ना, इसीलिए लग रहा है कि मल्टीप्लाई करने में इधर उधर लिख दे रहा था। 1 की जगह 2, 2 की जगह 3। चलिए to find the area of a quadrilateral, the coordinates of whose vertices are given। उसी तरह से एक फिगर पेन। अच्छा, एरिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपसे बात नहीं की, डिस्कशन नहीं किया, जरा ये देखिए। ट्रायंगल के एरिया की बात करूं, पहले उसको मैं कर लूं, इसको रहने दीजिए, यहीं पे लिखा हुआ उसमें ऐड कर दीजिए आप। मान लीजिए कि आपके लिए अगर ये ऑब्लिक एक्सिस होता, अगर ऑब्लिक एक्सिस होता और ओमेगा यहाँ पे एंगल होता, ये x ये y, एरिया उसी तरह मैं फिर से ड्रॉ कर दूं। A B C, इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से देखिए। ये परपेंडिकुलर तो ड्रॉ किया था, अभी भी मैं परपेंडिकुलर को यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, ए का कोऑर्डिनेट क्या था, x1 y1, बी का x2 y2, सी का x3 y3। ये था l, ये था m और ये था n। ठीक है, सेम टू सेम हो गया। अब ध्यान दीजिए, हमने जो अभी एरिया निकाला था ट्राइंगल का, वो रेक्टेंगुलर एक्सिस के लिए था, यानी कि ओमेगा 90 डिग्री था, एक्सिस एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पे इंक्लाइन था। बट यहां पे एक्सिस झुका हुआ है, दैट इज ओमेगा इज नॉट 90 डिग्री, एनीथिंग बट 90 डिग्री। तो इस केस में क्या होगा भाई, एरिया बड़ा आसान है इसको निकालना। हम क्या करते हैं कि यहां से इसके पैरेलल अगर इस तरह से हम एक लाइन खींचे, ध्यान दीजिए, इस तरह से ये एल डैश मान लीजिए, तो
ए एल डैश इज पैरेलल टू ओ वाई। थोड़ा सा फिगर टेढ़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे मैंने लिख दिया ओ वाई के पैरेलल है ये, ठीक है, ओ वाई के पैरेलल है। तो अगर ऐसा है तो ध्यान दीजिए, अब ये और ये पैरेलल है तो ये एंगल बराबर ये दोनों ओमेगा होगा। अब भाई वहां पे हम ए एल का यूज कर रहे थे, मान लेते हैं ए एल एच है, तो यहां से अगर हम देखें साइन ओमेगा इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी कि एच बाई ए एल डैश। अब ए एल डैश, ध्यान दीजिए कि y कोऑर्डिनेट इस केस में क्या होगा, y कोऑर्डिनेट क्या होता है और x कोऑर्डिनेट क्या होता है, एब्सिसा और ऑर्डिनेट क्या होता है। एब्सिसा मतलब x के पैरेलल में जो दूरी होती है x एक्सिस की तरफ, ऑर्डिनेट मतलब y एक्सिस की तरफ। तो जब ये इस तरह से झुका हुआ है तो आपका जो y1 है वो तो ये हो जाएगा ना, ये हो जाएगा ना कि एल डैश y1 होगा, तो h बाई y1 दैट इंप्लाइज y1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, h इज इक्वल टू y1 साइन ओमेगा, ओमेगा हो जाएगा। सिमिलरली h मतलब क्या, इसलिए ए एल इज इक्वल टू y1 साइन ओमेगा। देयरफॉर सिमिलरली यहां पे लिख दीजिए, सिमिलरली Cn क्या हो जाएगा आपका, Cn हो जाएगा y3 साइन ओमेगा एंड Bm क्या हो जाएगा y2 साइन ओमेगा। याद रखिए, तो जहां आपने AL के जगह y1 यूज किया है, अब AL के जगह आपको y1 साइन ओमेगा यूज करना होगा। उसी तरह Cn के जगह y3 साइन ओमेगा यूज करना होगा, Bm के जगह y2 साइन ओमेगा यूज करना होगा। तो आपका एरिया इस केस में क्या होगा, देखिए फोर ऑब्लिक एक्सिस where oblique axis the area of the triangle ABC is क्या हो जाएगा, एक तो कोऑर्डिनेट के फॉर्म में, अब साइन ओमेगा सब में कॉमन आएगा तो साइन ओमेगा बाहर निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। जहां जहां AL, CN और BM यूज किया है आपने, वहां वहां क्या यूज करिएगा आप, y1 साइन ओमेगा, y2 साइन ओमेगा, y3 साइन ओमेगा। तो सारे जितना भी आपके पास ब्रैकेट के अंदर जितना भी टर्म था सब में साइन ओमेगा तो रहेगा, तो साइन ओमेगा बाहर कॉमन निकल जाएगा। जैसे आधा हाफ कॉमन बाहर निकल गया था, उसी तरह साइन ओमेगा भी बाहर आ जाएगा, क्योंकि वो सारे टर्म में है। जैसे ये 1/2 सारे टर्म में था तो बाहर निकल गया था, तो साइन ओमेगा भी सारे टर्म में रहेगा, तो ये भी बाहर आ जाएगा। आप करके भी देख सकते हैं, वहीं पे आप इसको सब्स्टिट्यूट करके देखिए, आपका सारे टर्म में साइन ओमेगा आएगा। सो यू हैव टू टेक साइन ओमेगा इज कॉमन, और उसके बाद एरिया आपका जो था वही x1 y2 माइनस y1, या इस तरह से x2 y1 प्लस x2 y3 माइनस x3 y2 प्लस x1 नहीं x3 y1 माइनस x1 y3। और डिटर्मिनेंट नोटेशन में यही क्या हो जाएगा, हाफ साइन ओमेगा x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। याद रखिएगा, जब एक्सिस इंक्लाइंड है ओमेगा एंगल पे, वेयर ओमेगा को लिख लीजिए, वेयर ओमेगा इज the angle which the x
which the positive direction of x and y make। फिगर से साफ साफ दिख रहा है, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप देख सकते हैं। सो इस केस में जो ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा वो ये हो जाएगा, बस इसमें साइन ओमेगा ऐड हो जाता है, जहां की ओमेगा ये एंगल है बस। तो आपको कभी इस तरह का प्रॉब्लम पूछा गया तो वहां पे एंगल दिया होगा, एंगल को सब्स्टिट्यूट करिए, बाकी फॉर्मूला यही रहेगा, दैट्स इट। इजिली फाइंड आउट द एरिया। चलिए अब इसके तरफ आगे आते हैं। इरेज करूं? हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ही सारा कुछ अब बनाएंगे। एक्स ओ वाई, ये मान लीजिए आपका एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, ए बी सी डी। ए का कोऑर्डिनेट हो गया x1 y1, बी हो गया x2 y2, सी हो गया x3 y3, डी हो गया x4 और y4। ठीक है, चलिए भाई ब्लू पेन से करता हूं, नहीं तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया आपने, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया आपने, कुछ नहीं करना है भाई, वही काम करना है जो आपने वहाँ के लिए किया था। ठीक है, थोड़ा सा फिगर मैंने दूसरे तरह से बना दिया है, फिगर थोड़ा इस तरह से नहीं बनाना चाहिए मुझे, क्वाड्रिलेटरल ही तो बनाना है ना। तो क्यों नहीं हम क्वाड्रिलेटरल को इस तरह से बना दें। ठीक है, ए, इसको टेढ़ा भी बना सकते हैं, बट इस तरह का एक आप फिगर बना सकते हैं, इस तरह बना लीजिए। चलिए थोड़ा टेढ़ा, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, इसको ऐसे रखिए, इसको थोड़ा बड़ा कर लीजिए और इसको इस तरह कर लेते हैं। लेकिन ये तो नहीं होगा ना, ये तो गलत बात है ना, क्योंकि ये दोनों साइड तो मेरा पैरेलल होगा ना। नहीं नहीं, पैरेलल नहीं होगा, ये तो क्वाड्रिलेटरल है, माफ़ करिएगा, मैं ट्रेपेजियम लेके चल रहा हूँ, कैसा भी शेप हो जाता है, इट इज़ अ क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी। अब ए का कोऑर्डिनेट x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट मान लीजिए x2 y2, सी का कोऑर्डिनेट x3 y3, डी का कोऑर्डिनेट x4 y4। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ए से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, डी से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और सी से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि ये है आपका ए एल एम एन और ये इसको मान लीजिए कि कुछ के। तो आप एम एल ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं, एम एल क्या होगा y1 माइनस y2 होगा ना यहाँ पे। उसी तरह एल के क्या हो जाएगा डिस्टेंस, एल के हो जाएगा आपका, माफ करिएगा, एम एल हो जाएगा आपका x1 माइनस x2, x के तरफ
x की तरफ ml, तो ml क्या हो जाएगा x1 माइनस x2। यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है, ये कितनी दूर है ऑरिजिन से, l ऑरिजिन से कितनी दूर है x1, इसका एब्सिसा x1 है तो x1 माइनस x2 b का जो एब्सिसा है। उसी तरह LK का डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे आप, LK इज इक्वल टू कितना हो जाएगा x4 माइनस x1। उसी तरह Kn का फाइंड कर लेंगे, MB कितना हो जाएगा, MB हो जाएगा y2, LA कितना हो जाएगा y1, KD y, यहाँ पे KD कितना हो जाएगा y4 और NC y3 हो जाएगा ना। तो जिस तरह से ट्राइंगल का एरिया निकाला था आपने, वैसे ही इसी का निकालना है। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ALMB प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ALKD प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम DKNC माइनस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ये ले लिया आपने, ये ले लिया आपने, ये ले लिया। अब ये वाला जो ट्रेपेजियम है, ध्यान दीजिए, ये भी तो ट्रेपेजियम है ना जिसमें BM और CN पैरेलल है, तो घटा क्या देंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BMNC। अब आप आराम से उसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, कोऑर्डिनेट लिख के, डिस्टेंस लिख के, जैसे ML का अब ML का जो आपका डिस्टेंस आएगा वो लिख देंगे, LK का डिस्टेंस लिख देंगे, KN का डिस्टेंस लिख देंगे और उसके कोऑर्डिनेट को फिर लिखेंगे और उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, आपका रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। एरिया आएगा क्या, एरिया आएगा यहाँ भी हाफ कॉमन आएगा और अंदर आएगा आपका x1 y2 माइनस x2 y1 प्लस x2 y3 माइनस x3 y2 प्लस x3 y4 माइनस x4 y3 प्लस x4 y1 माइनस x1 y4। सेम वही उसी तरह का पैटर्न है यहाँ पे, ठीक है। इसको डिटरमिनेंट ऑर्डर में लिखने पे झंझट ये होगा कि बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसको यही याद रखते हैं हम। पैटर्न वही है, इसमें पैटर्न सेम है, x1 y2 फिर माइनस क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ x1 है तो यहाँ x2, मतलब जो y2 है यहाँ पे x2 हो जाएगा, यहाँ पे x1 है यहाँ पे y1 हो जाएगा। उसी तरह से पैटर्न आगे बढ़ेगा। तो आपने देखा कि एक ही पैटर्न एरिया ऑफ ट्राइंगल में भी है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल में भी है। तो इसी तरह से हम देखेंगे कि किसी भी पॉलीगॉन का जो एरिया होगा इसी तरह से निकलेगा। सो एक इंपॉर्टेंट नोट लिख दीजिए, ये एरिया है, याद रखिएगा, ठीक है, इसको आपको याद रखना है, याद रहेगा आपको, ये फॉर्मूला है बाय द वे, याद रखना है आपको। क्लियरली बाय द अबव proofs of areas we conclude that, कंक्लूड नहीं करते हैं, इसको कंक्लूड करने की कोई जरूरत नहीं है, ये एक्चुअली में फाइंड आउट किया हुआ है, तो इसको सिंपली हम एक रिजल्ट की तरह लिखते हैं। द एरिया, लिख लीजिए, द एरिया ऑफ एनी पॉलीगॉन ऑफ इन साइड्स, पॉलीगॉन मतलब स्ट्रेट लाइन से जो फिगर बना होता है, जो क्लोज्ड फिगर बना होता है। द एरिया ऑफ एनी पॉलीगॉन ऑफ इन साइड्स whose coordinates in order are
given as x1 y1 x2 y2 x3 y3 and so on to xn yn is क्या हो जाएगा, एरिया, ए मान लेते हैं एरिया है, और एरिया हो क्या जाएगा हमारा, हाफ बाहर आ जाएगा और अंदर होगा x1 y2 माइनस x2 y1 प्लस x2 y3 माइनस x3 y2 प्लस x3 y4 माइनस x4 y3 एंड सो ऑन टू, इसको ब्रैकेट में घेरते जाइए ऐसे करके ताकि आसानी हो थोड़ी, एंड सो ऑन टू, अंत में क्या होगा x 1 2 3, तो अंत में n साइड्स का है तो xn y1, अच्छे से लिख दूं थोड़ा, xn y1 माइनस x1 yn, ब्रैकेट क्लोज्ड। याद रखिएगा इस फॉर्मूले को, किसी भी कितने भी साइड का पॉलीगॉन हो डजंट मैटर, जिसका कोऑर्डिनेट इस तरह से दिया हुआ हो ऑर्डर पेयर में, यही एरिया हो जाएगा। आई होप टाइम आई थिंक हो गया है, क्लास को अब बंद करते हैं क्योंकि लगभग रात के 11:40 हो गए हैं। सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द एरिया। आज यहीं तक रहने देते हैं, कल कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे एरिया पे, चाहे एक प्रॉब्लम कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद क्लास को ख़त्म कर लेंगे, बस एक प्रॉब्लम। चलिए, वैसे तो आपको प्रॉब्लम करने की ज़रूरत नहीं होगी, आप कर ही चुके हैं, कर लेंगे आसानी से, लेकिन चलिए देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल whose coordinates are 1 3 -7 6 एंड 5 -1। अब भाई डिटर्मिनेंट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, आसान होगा। मान लेते हैं डेल्टा एरिया है तो क्या हो जाएगा, अब जब कुछ नहीं यहाँ मेंशन किया हुआ है तो आपको अज्यूम कर लेना है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, कि आपका जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, दैट इज यहाँ पे ओमेगा 90 डिग्री पे है। तो चलिए, तो साइन ओमेगा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। x1 x2 x3 x3 y1 y2 y3, ये पहली बार आपको बता रहा हूँ, शुरू में आप प्रॉब्लम बनाएंगे तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएंगे तो x1 x2 x3 y1 का y2 का y3 का वैल्यू आप यहीं से डायरेक्ट रख लेंगे, ठीक है। हाफ इनटू x1 कितना है भाई 1 -7 5, y1 कितना है 3, y2 6, y3 -1 1 1 1, डिटर्मिनेंट तो आपको आता ही है, हाफ ये हो जाएगा, इसको और इसको कवर कर लेंगे, हो जाएगा 6 + 1 - 3 इनटू -7 - 5 प्लस 1 है तो 1 को लिखने की बाहर कोई ज़रूरत नहीं है, हो जाएगा -7 मतलब +7 -7 इंटू -1 +7 इंटू -30 7 + 36, ये हो जाएगा -23, हाफ
7 6 13, 4 माइनस 23, हाफ इंटू 20, 10 यानी कि 10 आपका आ गया एरिया। यूनिट जो होगा लेंथ के स्क्वायर में होगा, मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। 10 यूनिट्स, जो भी मतलब यूनिट मतलब समझ रहे हैं ना आप, SI यूनिट्स की बात कर रहा हूँ। तो ये एरिया है, एरिया का क्या होता है, लेंथ का स्क्वायर यूनिट होता है, तो याद रखिएगा। यूनिट मतलब 1 मतलब समझ लीजिएगा यहाँ पे आप। सो 10 इसका आ गया क्या, एरिया। तो इसी तरह से एरिया टिपिकली निकलता है। तो ये सब तो आसान क्वेश्चन है, इसको ज़्यादा बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेन था फॉर्मूला, और उन फॉर्मूलाज को आपको याद रखना है। अगर आपके पास एस एल लोनी की किताब है तो आप एक्सरसाइज 2 का सारा प्रॉब्लम बना सकते हैं। एग्जाम्पल 2 जो है एस एल लोनी का, उसके सारे प्रॉब्लम्स बनाइए। अगर कुछ नहीं समझ में आए तो मेरे से पूछिए। नेक्स्ट क्लास में हम पोलर कोऑर्डिनेट्स को शुरू करेंगे। कुछ 1-2 प्रॉब्लम्स पहले करेंगे अगेन, और उसके बाद पोलर कोऑर्डिनेट्स को हम करेंगे। आज आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जाना कि अच्छा एक चीज और मैंने आपको बताना था। जो सबसे पहला क्वेश्चन बताया था मैंने कि जहां किसी भी जो ट्राइंगल के मीडियंस हैं वो जिस पॉइंट पे मीट करते हैं उस पॉइंट को सेंट्रॉइड कहते हैं, याद रखिएगा, याद भी होगा आपको। सो द पॉइंट at which the medians of a triangle meet is called the centroid of the triangle। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अगर किसी ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट x1 y1, x2 y2 और x3 y3 है, तो उस ट्राइंगल के सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट क्या होगा। आपने सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकाला है, इसलिए वो जो प्रॉब्लम पहला मैंने बताया था उसके नीचे ही ये पूरा ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। इसलिए द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड of a triangle, the coordinates of whose vertices are x1 y1, x2 y2 and x3 y3 are क्या है कोऑर्डिनेट, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। उसी समय मैंने बता दिया था, ये चीज़ कहना मैं भूल गया था। तो वो जो अपने प्रॉब्लम पहला वाला आज बताया था मैंने, जहाँ की ट्राइंगल के मीडियंस जो एक पॉइंट पे मीट कर रहे थे, उसी प्रॉब्लम के लास्ट में इसको आप ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली वो जो पॉइंट के बारे में पूछ रहा था ना उस क्वेश्चन में, वो सेंट्रॉइड ही था, क्योंकि मीडियन मीट कर रहे हैं जिस पॉइंट पे, उसको सेंट्रॉइड ही कहते हैं। तो जो कोऑर्डिनेट वहां पे हमने फाइंड किया था एक्चुअली, वो क्या था, सेंट्रॉइड का ही कोऑर्डिनेट था, ठीक है। तो इसको ऐड कर लीजिएगा आप। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।